हाँ, वालेकुम। लेट मी चेक के पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कौन कौन से आ गए। हाँ ठीक है, चलें। बहरहाल एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.5। और कल हमने ना एक बात उसमें देख ली थी कि जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ना, वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। एक ये बात हमने देखी। और दूसरी बात हमने इसमें ये देखी थी कि अगर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो ना, तो उसके लिए हमने एक सर्कुलर डायग्राम लिखी थी। वो सर्कुलर डायग्राम ये थी कि ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट सी क्रॉस ए वाली हमने ना बात देखी थी। और हमने फिर देखा कि वो एट द एंड चीजें बराबर आ गई। अस्सलाम वालेकुम ये सर। वालेकुम सलाम। हमारे दोस्तों, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है ना, उसके लिए हमने क्योंकि सर्कुलर डायग्राम पढ़ी है तो वही हमारे लिए काफी होगी। ओके, तो देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स का। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स का। तो इसके लिए व्हाइट बोर्ड पे मैं जाके आपको एक बात लिख देता हूँ और बात से आप लोग एग्री भी कीजिएगा। मैं लिखने लगा हूँ कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके लिए बात यह है, वेरी सिंपल इज दैट व्हेन vectors lie in the same plane, when vectors lie in the same plane, कि अगर वेक्टर हमारे पास सेम प्लेन में लाई कर जाए ना, तो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्हेन अ वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन, देन दे आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, मैथमेटिकली क्या बात है, जरा इसके हवाले से ये बात लाजमी नोट कीजिएगा जो मैं बताने लगा हूं, कि अगर वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ जाए ना, तो वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। लेट मी रिपीट। अगर वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ जाए ना, तो वो वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? बताइएगा बच्चों। Yes, पहली sir. बात क्या मैंने सर बताई कि व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर वेक्टर्स? आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर द वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, अगर वो एक प्लेन में लाई कर जाएं तो वो कोप्लेनर होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू चेक वेदर द वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। तो उसके लिए हमने ना फॉर्मूला लिख दिया। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स शुड बी जीरो, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन कि कोप्लेनर वेक्टर्स को ना हम बेसिकली लिखेंगे कैसे। जरा देखिएगा बच्चों, यानी सॉरी, विजुअलाइज कैसे करेंगे इसको, ग्राफ में कैसे देखेंगे। मुझे एक बात बताएं कि ये हमारे पास ना तीन प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस है, लेट्स से। सही है। तो एक मिनट में देखता हूँ कि इनको मैं मजीद और अच्छे तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। ठीक है, चलें। अब ना मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इनमें से मैं इसको ना एक्स कह देता हूँ, एक्स एक्सिस। और इसको मैं वाई एक्सिस कह देता हूँ, या चलें इसको भी कह दें, कोई मसला नहीं है इसमें। और इसको ना आप जेड एक्सिस कह दें। अब ये बात हो चुकी है पहले भी कि अगर ये आपके रूम का कॉर्नर है ना, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास ये हमारी दो जो वॉल्स हैं उसकी तरफ है, और ये स्पेस की तरफ जा रहा होगा, ऊपर रूफ की तरफ, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। अगर बच्चों इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस स्पेस के अंदर मैं दो वेक्टर ड्रॉ करूं, या चलें हम तीन वेक्टर्स का ग्रुप लेकर पा रहे हैं ना, तो तीन वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। पहला वेक्टर है मेरा यहाँ जा रहा है। ठीक होगी बात? दूसरा वेक्टर भी मेरा यहीं आ रहा है, लाइक दिस, एक्स वाई प्लेन में। और तीसरा वेक्टर भी ना मेरा यहीं आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में। अब यूं अज्यूम कीजिएगा कि आपके रूम के कॉर्नर से ये तीन वेक्टर मैंने निकाले हैं, और ये तीनों की तीनों ने आपके, आप जहां जमीन
फर्श के ऊपर हैं, ये तीनों की तीनों वेक्टर, ये स्पेस में नहीं है। अब पहला जो वेक्टर है ना, लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट्स हैं i प्लस जे, लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट्स हैं i प्लस जे। दूसरा जो वेक्टर है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2i प्लस 3j, लेट्स से, क्योंकि इनके अंदर स्पेस नहीं है। अगर ये स्पेस में होते तो इसके अंदर kth कोऑर्डिनेट होता। अच्छा, तीसरा जो वेक्टर है, लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2i प्लस 5j। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या ये वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? एनीवन यस ऑफ यू सर। बताए भाई, क्यों ये वेक्टर क्यों सेम प्लेन में लाई करें? क्योंकि तीनों के अंदर ना kth कोऑर्डिनेट नहीं है। अगर किसी एक के अंदर भी kth कोऑर्डिनेट होता ना, तो हम कहते कि वो अब स्पेस में चला गया है, वो हमारे पास जमीन के ऊपर नहीं है, वो वेक्टर वो स्पेस में चला गया। नाउ दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, एंड व्हेन वी से दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि वो कोप्लेनर नहीं है। अच्छा, जरा इनकी ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। हमने कल ये बात पढ़ी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बड़ा आसान तरीका ये है, पहली रो में लिखेंगे पहला वेक्टर, दूसरी रो में लिखेंगे दूसरा वेक्टर, तीसरी रो में रखेंगे तीसरा वेक्टर। मैं आपसे मुखातिब हूँ बच्चों, मुझे ये बताइएगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर एक पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है? जीरो। जीरो। डिटरमिनेंट जीरो होता है। Zero. Zero. What does it means? What does it means that scalar triple product of these three vectors are zero? And हमने पिछले पेज पे पढ़ा है कि whenever the scalar triple product is zero, vectors are said to be what? Coplanar. Vectors are said to be what? Coplanar. ये बात आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। समझ आ गई बच्चों, बताइएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सही, यस सर। ग्रेट हो गया। मैं अब ना यहाँ आपको एक बात बताता हूँ, जरा बच्चों सुनिएगा। मैं ना एक यहाँ से फील्ड लेता हूँ, सॉरी डायग्राम उठाता हूँ, ब्लू कलर से साथ जो फील्ड है, इसको मैं देखता हूँ रोटेट कर सकता हूँ थोड़ा सा या नहीं। हाँ कर सकता हूँ, चले। अच्छा, इसके अंदर ना मैं एक ऐसी ट्राइंगल ले लेता हूँ जो फिल नहीं है, ये वाली ट्राइंगल ले लेता हूँ। इसको भी ना इतना ही रोटेट कर देता हूँ जितना वो हुई पड़ी है। ये मैं अभी फर्स्ट टाइम ऐसा करने लगा हूँ। असल में मुझे आइडिया शायद है कि हम इस तरह से चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लेट्स ट्राई के अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अब ना इन लाइंस को मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मैं क्या एग्जैक्टली वो चीज बना पा रहा हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, आपको पता है ये जब ट्रायंगल थोड़ी सी टेढ़ी बन जाती है ना, सो दिस इज सेड टू बी पैरेललोपिप्ड। ये फिर वो क्यूब नहीं रहती, ठीक है। दिस इज सेड टू बी पैरेललोपिप्ड। ये पैरेललोपिप्ड डायग्राम बन जाती है, 3 डायमेंशन इसको डायग्राम कहते हैं। देन ये 2 डायमेंशन हमारे पास डायग्राम नहीं रहती, ठीक है। आई वाज सर्चिंग कि मुझे यहाँ से थोड़ी सी टिल्ट वाली मिल जाती तो ज्यादा परफेक्शन आ जाती, लेकिन मुझे मिली नहीं है सही टिल्ट वाली। चले बहरन, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, वो इससे नहीं होगा। मुझे एक और काम चले करता हूँ मैं मजीद इसको अच्छा करने के लिए। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, ये सीधी डाली रहे। मैं पैरेललोपिप के बजाय ना आपको क्यूब से समझा देता हूँ, वो ज्यादा आसानी से समझ आएगा आप। और इसको मैंने लेट से यहाँ ड्रॉ कर दिया। उस दिन मैंने आपको वो रूम वाली एग्जांपल दी थी ना, आई वॉज कंस्ट्रक्टिंग द रूम अगेन, बट दिस टाइम उसके अंदर अगर हमने ये कलर डाला है तो उसकी एक रीजन हो सकती है कि मैं इसमें से आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। प्लेन का ये उधर चला गया और इसको यहाँ जाना होगा, नहीं माजरत चाहूंगा बच्चों, नहीं हो सकता, नहीं। देन लेट मी टेक 2 नॉन-फिल रेक्टेंगल्स। इससे तो हो गई होगा, वो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कलरफुल से हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, इसमें कोप्लेनर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट इस वजह से जरूरी है कि ये आगे ना हमारे पास डायरेक्ट लिंक्ड है हमारे पास पैरेललोपिप्ड के साथ, डायरेक्टली लिंक है।
जैसे अगर आपको याद हो तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम पढ़ा है, तो उसके बाद ये हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये हमने लेट्स से यूं ड्रॉ। अच्छा बच्चों, आप लोगों का ये जो एरिया है ना, दिस एरिया, ये जो एरिया है ये हमारे पास बेसिकली फ्लोर होता है ना रूम का। अगर मैं इस एक्सिस को यूं ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा कौन सा एक्सिस बनेगा? लेट्स से ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है। और अगर मैं इस ओरिजिन से ये वाली लाइन यूं ले जाऊं तो दिस इज आर एक्स एक्सिस, राइट ना? और ये वाली रूम के छत की तरफ ये वाली लाइन जा रही है, इसका क्या नाम है? एनीवन स्टूडेंट को बताए बच्चों आप में से? सर जी एक्स बच्चों एक्सेस। बताइएगा क्या? फिर ना, छत की दैट इज तरफ। जेड एक्सिस, दैट इज द जेड एक्सिस, राइट? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अगर ये रूम है तो आप लोग ना अभी यहाँ बैठे हुए हैं इस एरिया में, ठीक है? ये सारे का सारा फ्लोर है, ये वाला एरिया जो मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। समझ आ रही है आप लोगों को बात? ये वाला यस सर। एरिया, ये सारे का सारा फ्लोर है। वो जो मैंने आपके पास पिछले पेज पे 3 वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं ना, वो बेसिकली इस फ्लोर में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? देखें, अगर ये कॉर्नर है ना रूम का, तो आप अज्यूम ये कीजिएगा कि यहां से एक वेक्टर यूं आ रहा है, यहां से इस कॉर्नर से एक वेक्टर यूं निकल रहा है, ये यहाँ लाइक आ रहा है, ठीक हो की बात? एक वेक्टर यहाँ फिर आ रहा है, ये भी फ्लोर में ही है, और ये भी यहाँ वेक्टर लाइक आ रहा है। तो ये क्योंकि तीनों की तीनों वेक्टर यहाँ फर्श पे हैं जहाँ बैठे हुए हैं, तो इन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। फिर ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? जी यस यस बच्चों सर। सर। बताइएगा, क्लियर हो रही है? सही है। So what does it means कि whenever our vectors, whenever the scalar triple product is zero, vectors are said to be coplanar। जरा आप बुक पे क्वेश्चन पे आ जाइएगा काइंडली, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ बुक नाउ। मुझे एक बात बताएं कि क्वेश्चन नंबर 7, इसके साथ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द फॉलोइंग वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। For what value of C, the following vectors are said to be coplanar? She's अभी हमने coplanar vector की क्या condition पढ़ी है on the previous page? डिटर्मिनेंट जीरो ट्रिपल प्रोडक्ट का। Exactly. They given us that vectors are coplanar, and whenever the vectors are coplanar, उसके हम determinate को ना जीरो की इक्वल पुट कर देंगे। अब मुझे एक बात बताइएगा, 1 2 3 पहली रो आ जाएगी ना, 1 2 3। दूसरी रो आ जाएगी 2 -3 एंड 4, 2 -3 एंड 4। जो थर्ड रो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 1 सी, 3 1 एंड सी। मुझे ये बताएं, जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ से सी की वैल्यू आ सकती है बच्चों? बताइएगा। जी आ सकती है सी की वैल्यू? करा सकती है। सर। जी, इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। जी बच्चों, यस तमाम सर। बच्चे भाई रिस्पॉन्स किया करें, तमाम से मैं मुखातिब हूँ। क्या ये सर। बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। सर फातिमा, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। कुरतुलैन तो बिल्कुल मेरे ख्याल में गायब ही हो गई हैं क्लास में से। भाई रेस्पॉन्स करें, काइंडली रेस्पॉन्स करें। फरवा आप भी रेस्पॉन्स करें। क्लियर है ये? यस सर, मैंने कहा है। सही है। जरा सुनिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं होमवर्क देने लगा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आपको हमने ना 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, 4 पॉइंट्स दे दिए। वो ये कह रहे हैं कि डू द पॉइंट्स लाई इन द प्लेन। बेसिकली ना 4 पॉइंट से हम 3 वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? जरा इधर आइएगा बच्चों, इस पे आ जाए। हमारे पास ना, फर्ज करें एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे, राइट ना? अब इसका आपने नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम रख दिया डी। आई विल गोइंग टू टेल यू, मैं यहाँ बताने लगा हूँ बच्चों 100% ये बात कि कैसे यहाँ से 4 वेक्टर्स बनेंगे। देखिएगा, सॉरी 3 वेक्टर्स बनेंगे कि आपका पहला वेक्टर ना ए को बी से मिलाने से बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर।
What is the name of this vector? AB. What is the name of this vector? Anyone? AC. AC. What is the name of this vector? Anyone भाई? AD. 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 मुझे ये बताएं 4 पॉइंट से कितने वेक्टर बने हैं? 3। इन 3 तीन। वेक्टर्स को हमने शो करना है कि ये कोप्लेनर है, क्योंकि जब वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं ना तो उनके पॉइंट्स भी सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो आपने सिंपल काम क्या करना है कि यू नीड टू मार्क इट एज अ ए पॉइंट, यू नीड टू मार्क इट एज अ बी पॉइंट, देन सी एंड देन डी। मुझे ये बताएं क्या आप ए बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं? बच्चों बताइएगा काइंडली। फाइंड हो सकता है? Yes, कैसे sir. होगा? बी में यस से सर। ए को B माइनस माइनस करके, A। राइट ना? फिर हाँ एग्जैक्टली, देन ए सी एंड देन ए डी। ये हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बी। यस सर। Yes, sir. यस सर। मोइस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 बी? जी सर। सही होगी बात। नाउ इट्स टाइम कि मैं आपको बल्कि नहीं, उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। मुझे ये बताएं कि उन्होंने ना आपको ए बी 2 वेक्टर्स दे दिए ना, और वो ये कह रहे हैं कि आप ए क्रॉस बी फाइंड करें। कोई बच्चा मुझे ये बताए कि इन 2 वेक्टर्स से ए क्रॉस बी फाइंड हो सकती है? Yes, sir. यस सर। क्या यस सर। मेथड होगा ए क्रॉस बी का? सर वो डिटर्मिनेंट वाला। हाँ, ये मैं क्वेश्चन खुद आपको कराता हूँ, जरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा ये? जी क्वेश्चन नंबर क्या होगा ये हमारा? 5। सर पांचवा। Sir, 5. हाँ ठीक है, सही है। जरा सुनिए बच्चों, हमारे पास 5th क्वेश्चन है जिसमें पहला वेक्टर है AI1, सॉरी A1I B1J। कोई बच्चा अगर बुक सामने रख के बैठा हुआ है तो काइंडली वो मुझे कंफर्म करेगा कि क्या मैंने वेक्टर सही लिखा है। सर A1 A2 और A3 है। अच्छा, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, A1 A2 और A3, राइट? यस सर। तो फिर हमारा B1 B2 B3 हो जाएगा ये। हाँ जी। Yes, sir. सही है, जाने कोई इशू नहीं। सो ये हम कर देते हैं B1I B2J एंड B3K। अब उन्होंने कहा है कि आप ना ए क्रॉस बी करें। मुइज, आप क्लास में हैं? यस सर। काइंडली बताइएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी। सर सबसे पहले आई जे के राइट, 100%। आई वाज डिटर्मिनेंट। एक्सपेक्टिंग आप यही आंसर देंगे। IJK, ओके। सर उसके बाद ए प्लस ए वन A1 प्लस A2 और A3। सही हो गया, जबरदस्त जबरदस्त फिर थर्ड रो में B1 B2 और B3। जबरदस्त, ग्रेट हो गया। मुझे ये बताएं कि हमने आई को ना अपनी जगह पे रखना है। सो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं ना, तो A2 B3 आ जाएगा, -B2 A3 आ जाएगा, राइट? -J हमारे पास आएगा, एंड A1 B3 -B1 A3, राइट? प्लस K आ जाएगा हमारे पास A1 B2 -B1 A2। मुझे ये बताएं क्या हमने A क्रॉस B कैलकुलेट कर लिया मुइज? सर अभी इनकी सिंप्लीफिकेशन। नहीं, इसकी सर हो गया। सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकती। हाँ हो गया ये, ग्रेट। मेरा क्वेश्चन है किससे? लेट मी सी द पार्टिसिपेंट। फातिमा, आप क्लास में हैं? Yes, sir. वो ये कह रहे हैं पार्ट नंबर 1 में कि A क्रॉस B इज ऑर्थोगोनल टू बोथ A एंड B। आप ये बात प्रूफ करके दें। लेट मी रिपीट दिस स्टेटमेंट। A cross B is orthogonal to both A and B. Can you tell me the method? क्या method हो सकता है? Using dot product। जी
जी बताइएगा काइंडली। सर दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर की, और साथ पहले ए वेक्टर के साथ इसकी लेंगे, डॉट प्रोडक्ट से हाँ बी वेक्टर जबरदस्त लेंगे। जबरदस्त जबरदस्त बच्चे सुनिएगा, हमारे पास ना ए क्रॉस बी एक वेक्टर आ चुका है। हमने ना ए क्रॉस बी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो पहले ना मैं ए क्रॉस बी की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अच्छा एक बात मैं खुद भी मिस कर जाता हूँ, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए एज अ टीचर। इस आई को ना मुझे यहाँ लिखना चाहिए लेटर ऑन, पहले उसकी वैल्यू लिखनी चाहिए, क्योंकि जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा बाद में हम यूनिट वेक्टर बाद में लिखते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी एहतियात करूंगा, आप लोगों ने भी एहतियात करनी है, ठीक है। यहाँ आई लिखूंगा मैं, और ये मोर ग्रेसफुल लग रहा है हमारे पास। A1 B3, तमाम बच्चों को ये पॉइंट समझ आया, व्हाई आई एम टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट विद द ए वेक्टर। यस जी सर। फरवा यस आपको। यस सर। भाई फौरन फौरन तमाम स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स किया करें। मोइज आपने रेस्पॉन्स नहीं किया अगेन। सर यही है। नहीं यही तो है, मुझे कैसे पता लगेगा। आप लोगों का सेशन तो खैर एंड होने वाला है, तो नेक्स्ट सेशन के लिए हम पॉलिसीज चेंज करें कि स्टूडेंट्स का कैमरा भी ऑन होना जरूरी है, ताकि 100% चीज़ों को हम, आप लोगों के साथ तो खैर सिलसिला बड़ा अच्छा चला है डे 1 से, तो इतनी प्रॉब्लम्स आई नहीं है। आप लोग तो पढ़ाई में लेके सीरियस थे ना, इस वजह से हमें इतनी एहतियातें नहीं करनी पड़ी। मुझे बच्चों ये बताइएगा कि ये पूरे का पूरा आयत कंपोनेंट है और इसका आयत कंपोनेंट A1 है। तो वेरी सिंपल इज दैट कि आप करने लगे हैं A2 B3। मैं ना डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, A1 भी लिख दूंगा इसके साथ ही। फिर मेरे पास आ जाएगा B2 A3, साथ आ जाएगा A1। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? यस सर। सही। यस सर। नेक्स्ट होने वाला है यस सर। A1 B3 A1, राइट ना। और फिर हो जाएगा A1 B2 A3। सही हो गया बात। आगे चल रहा हूं मैं इसको केयर को। सो आ जाएगा A1 B2 A3, और फिर हमारे पास हो जाएगा ये -B1। एक मुझे कहीं छोटी सी गलती की नजर आ रही है शायद, क्योंकि ये ना A1 नहीं आना चाहिए था। हाँ यहाँ A2 आता है ना, A1 B2 B3 A2 आता है, ये दैट वाज A2। और B2 A3 A2 आता है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, हाँ यहाँ गलती कर दी थी। और ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को हमने करना था इसके साथ, नहीं ये ठीक है दोनों नेगेटिव। अच्छा बच्चों आप जरा कैंसिलेशन देखिएगा। A2 B3 A1, ये कहाँ है A2 B3 A1? नहीं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। देखिए बच्चों हमने किया सही है या कहीं गलती की है? सर थर्ड टर्म है। A2 B3 A1, हाँ ये ठीक होगी बात। ये कैंसल आउट इससे होगी। अब जरा देखिएगा A1 A3 B2, ये किधर है? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म, ग्रेट हो गया। ये भी दोनों कैंसिल हो गए। और मुझे ये बताएं, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। नहीं ये दोनों कैंसिल कैसे हो गए? सर आपने वो गलत लिखा है, वो B1 है। ये वाला, ऊपर ये वाला, ऊपर दूसरा, हाँ जी ये लिखा है। ये B1 कैसे है? मैंने तो इसको JH को मल्टीप्लाई किया है इसके साथ ना। A1 B3 -B1 A3 ना। A2 B2 A3, A2 B2 तो है ही नहीं कहीं पे। सर ये क्या नाम है, सर ये A1 B3 A2 होगा मुमकिन। ये वाला, हाँ जी। देखें मैंने ना इस पूरी टर्म को ना A1 के, चलें ये शुरू से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। इस पूरी टर्म को ना मैंने A1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो होगा A2 B3 A1 B2 A3 A1। ये बात तो ठीक हो गई, B2 A3 A1, ये टर्म ठीक आ गई। अब ना इस टर्म ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है ना A2 के साथ, तो A1 B3 A2 A1 B3 A2 ठीक हो गया।
और माइनस माइनस प्लस, एक बात तो 100% है ना, ये प्लस सर आएगा। B1 A2 A3 होगा। नहीं ये देखें, ये देखिएगा B2 A3 और A2, ये तो ठीक नहीं लिखा हुआ। ये देखें, इसके नो साथ सर मल्टीप्लाई करना। A1 A2 B3। A1 क्यों आएगा सर सही लिखा हुआ इस है। सर आपने टर्म्स हाँ सही गलत लिखा लिखी है। हुई है सर। ऊपर देखें जे वेक्टर में आपने A1 B3 माइनस B1 A3 लिखा, आपने नीचे B2 लिखा हुआ है। जे वेक्टर में मैंने क्या लिखा हुआ है, यस सर। A1 B3, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई डिड अ मिस्टेक, यहाँ से गलती हुई है बच्चों। ये देखें, दैट शुड बी B1, राइट ना। यस सर। तो ये B1 होने से यहाँ ये B1 बनेगा, ठीक हो गई, आई फाउंड द मिस्टेक, कोई इश्यू नहीं है। बस थोड़ी सी वो आपके साथ में बातें करने लग पड़ा था तो गलती हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये पूरी की पूरी टर्म बच्चों कैंसिल हो रही है, यस सर। यस सर। तो हमारा फाइनली आंसर 0 आ रहा है। So what does it means that the vectors are perpendicular to each other। अगर आपको याद हो ना, तो मैंने आपको जब 3.5 की सॉरी 3.4 कराई थी, तो मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी जो होता है वो तीन चीजों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। कौन कौन सी? ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर ए टू। के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और ए क्रॉस बी पूरे के ऊपर, पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होते हैं, राइट ना। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेज पे मैं ये बात होमवर्क के तौर पे लिख दूंगा कि आपने ए क्रॉस बी को प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल टू व्हाट, बी। तो ये आपने डॉट प्रोडक्ट खुद कैलकुलेट करनी है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है, बताइएगा काइंडली। यस सर। यस सर। यस सर। सही। इसके साथ मैं आगे लिख देता हूँ डू योर सेल्फ। बच्चों मैं आप लोगों को बात बताऊं, अगर ये आप लोगों ने वेक्टर वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है ना, एग्जाम्स तो बिल्कुल नजदीक हैं, तो ये लास्ट टू एक्सरसाइजेस तो बहुत ज्यादा जरूरी करनी ही करनी है, लास्ट टू एक्सरसाइज। और ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस करें, खासकर इसका क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं खुद इसी वजह से करा रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर बच्चों ये कह रहे हैं कि यहाँ ये जो इन्होंने लिखा हुआ नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं लिखी हुई। ये होना चाहिए था ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, इट शुड बी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, ए क्रॉस बी कोई नंबर तो है नहीं ना। तो पार्ट नंबर 2 की मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ आपके सामने, और मैं यहाँ ये बात लिख रहा हूँ कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट। ये अब मुझे एक बात बताइएगा, ए क्रॉस बी तो हमारे पास वेक्टर आ चुका है ना, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे बच्चों? कोई बच्चा मैग्नीट्यूड का तरीका बता सकता है? अच्छा, जब स्केयर सर लेंगे आई तो अंडर रूट कंपोनेंट तो का नहीं आएगा। स्क्वायर, अंडर हाँ रूट नहीं है। एग्जैक्टली exactly। आइए कंपोनेंट का स्केयर वो हो जाएगा आपके पास A2 B3 माइनस B2 A3 का होल स्केयर, आयत कंपोनेंट का स्केयर। फिर हो जाएगा प्लस jth कंपोनेंट का होल स्केयर। सो A1 B3 माइनस B1 A3 का होल स्केयर। ठीक होगी बच्चों बात? अब यस पीछे सर। में ना मैंने लिखना है kth कोऑर्डिनेट का होल स्केयर, A1 B2 का होल स्केयर। यस मुइस? सर मैंने वो एग्री किया। अच्छा एग्री किया है, ठीक है। मुझे ये बताएं, क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैंसिलेशन तो एक्सपेक्टेड है नहीं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कैलकुलेट कर लें ए डॉट बी का होल स्क्वायर। हाँ ये बात ठीक है। द रीजन इज दैट कि ए डॉट बी जो होता है ना, वो हमारे पास होता है नंबर स्केलर, तो उसका तो स्क्वायर फाइंड किया जा सकता है। तो जरा हम करते हैं ए डॉट बी। जरा एक दफा मैं देख लूँ ना कि ए वेक्टर क्या है और बी वेक्टर क्या है। ठीक है, जरा बच्चों देखिएगा ए डॉट बी आपके पास क्या आएगा। जी, कोई बच्चा बताना चाहेगा कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? जी बच्चों। सर मल्टीप्लाइंग आयत विद आयत। आयत विद आयत, ग्रेट। सो A1 B1 A2 B2
और A3 B3, राइट? आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, बताइएगा। यस सर। Yes, sir. सही। फिर वो कह रहे थे कि Yes, sir. आप ना इसका स्केयर ले लें A.B का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका स्केयर लेना कोई मुश्किल है, हर एक के ऊपर सेपरेट स्केयर नहीं आएगा, ये बात याद रहे। होगा क्या कि इन सब के ऊपर ना होल स्केयर आएगा, ठीक है? होल स्केयर आएगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा नंबर है, A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये पूरा एक नंबर है, इसका ना हमने ये स्केयर कर दिया, राइट? सर ऑन ये द नेक्स्ट आपने पेज क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, किधर? ये ए डॉट बी मुख्तलिफ है, आपने ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट का लिखा हुआ है सर, क्योंकि अगर आप नहीं, देखें A तो डॉट ए की ए का अलग वेक्टर दिया हुआ है सवाल में। अच्छा, नहीं वो मैं बता देता हूँ, कहाँ एक अलग वेक्टर दिया हुआ है। सर छोड़ दें, आपने वो मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है मैंने देख लिया। हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो ये है ना, ये अलग चीज है, ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अलग करना है और बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अभी हमने करना है, ठीक है? ओके सर। तो ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आपको पता है कि वो कैसे होगा, वो भी सिंपल तरीके से हो जाएगा ना, कि हम उसको करे होंगे A1 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर और A3 का होल स्क्वायर, राइट? आयत का स्क्वायर जेथ का एंड थर्ड हम बी मैग्नीट्यूड का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपके पास B1 का होल स्क्वायर, B2 का होल स्क्वायर और B3 का होल स्क्वायर। आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही है, बताइएगा। Yes, sir. यस सर। Yes, सो sir. फोर्थ पार्ट आपको मैं होमवर्क देने लगा हूँ विद द एक्सप्लेनेशन, कि ये चीज आप कर चुके हैं, ये देखें, ये जो मैंने अभी आपको करेक्शन नहीं कराया, ये वही चीज है, पार्ट 2 है, वो हमारे पास आंसर सेव है पहले से ना। हमने करना क्या है, हमने ना A.A को B.B से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ डॉट Yes, क्रॉस sir. इस वजह से नहीं लिखा हुआ कि दो वेक्टर्स की जो डॉट होती है ना, वो एक नंबर आता है, और यहाँ हमने जो लिखा होगा ना A.B का होल स्क्वायर करना होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। ये बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, पार्ट sir. नंबर 4 इज, Yes, sir. Yes, sir. आपके पास जो यस सर। क्वेश्चन रह गए वो आपको मैं मेंशन कराना चाहूंगा, कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 रह गए, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कल एक्सरसाइज, कल चैप्टर भी एंड हो जाएगा, कल हमारा सेशन भी एंड हो जाएगा, बट स्टिल हमारा एक टेस्ट रहता है जो कि आपने सैटरडे को देना होगा, ठीक है? ठीक है Okay, बच्चों, Yes, क्लियर sir. है? ओके सर। Okay, sir. यस सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz, sir. Love it, sir. अल्लाह हाफिज।